हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल स्टडी जोन में। आज हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की जो क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आम्ल क्षारक और लवण का। आज हम इसके निर्माण की बात करेंगे कि इसका निर्माण किस तरह से होता है और इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। NaHCO3 इसका सूत्र होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है यह एक दुर्बल क्षारक है। पूछ देगा कि यह किस तरह का क्षारक है, तो यह एक दुर्बल क्षारक होता है। यह कैसे प्राप्त होता है, तो जब सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड भी देखने को मिलता है। गर्म करने पर क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो CO2 गैस होती है, यह CO2 गैस ही ब्रेड या केक को फुलाकर स्पंजी बनाने का काम करती है। ठीक है। और इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा का। फिर एंटासिड के रूप में होता है जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा अम्लता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो इस एसिडिटी के प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका प्रभाव कम हो सके और हमें राहत मिल सके। इसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए अग्निशामक के रूप में भी होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए इस रिएक्शन को वापस से एक बार लिख के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया इसलिए पूरा लिखना संभव नहीं हो पाया। तो चलिए वापस से इस रिएक्शन को लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3 का मतलब होता है अमोनिया आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, NaHCO3। क्या मिलता है, NaHCO3, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। और साथ ही साथ हमें अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है NH4Cl, ये हमें देखने को मिल जाता है। तो ये है इसका पूरा रिएक्शन। आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा। NH4Cl और यहाँ है NaHCO3, यही हमारा बेकिंग सोडा है। और ये है इसका पूरा रिएक्शन, जिसे आप याद कर लेंगे कि किस तरह से हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बेकिंग सोडा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।